हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो ये शर्ट बनाना सीखा था उसके साथ अब हम ये वेस्ट कोट बनाना सीखेंगे। ये देखिए, अलग से मैंने बना के इसे ऊपर से पहनाया है। तो इसके लिए जो कोट है, इसके लिए हमारी 60 ग्राम वूल यूज़ हुई है, 60 ग्राम्स वूल। और इसके लिए 4 हमने बटन्स यूज़ किए हैं, 4 बटन्स। आपको पॉकेट अगर बनानी होगी तो एक एक्स्ट्रा बटन और लेना होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाने में। तो देखिए, जैकेट के लिए हमने ये वर्धमान की 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न ली है, बेबी वूल, और 10 नंबर सिलाई, 10 नंबर नीडल्स। और इसके लिए क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक एक साथ बनेगा तो हमने यहाँ पे 136 फंदे लिए हैं, 136 स्टिचेस कास्टम किए हैं। और इन फंदों को हमने बैक, फ्रंट और फ्रंट में डिवाइड कर दिया है। ये देखिए, ये पीठ का हिस्सा है और ये दोनों आगे के हिस्से हैं। तो यहाँ पे हमने 36 फंदे रखे हैं, इस तरफ भी 36 और बीच में 64 फंदे रखे हैं, 36 एंड 64 फॉर बैक। अब देखिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट रो राइट साइड हमने पहले एक फ्रंट को थोड़ा सा बुनना है, कुछ रोज। तो पहले हम इसका बॉर्डर बुनेंगे। बॉर्डर के लिए हमने 8 फंदे सीधे बुनने हैं, 8 स्टिचेस फॉर बॉर्डर। ये बटन बैंड। तो देखिए 4 फंदे ये हो गए, 5, 6, 7, 8 फंदे सीधे आ गए। यहाँ पे अभी हम इन्हें मार्क कर लेंगे। ये देखिए 8 फंदे हमने इन्हें मार्क कर लिया है। अब ये बीच के हमारे जो 28 फंदे हैं, 28 स्टिचेस हैं, इनको भी हमने डिवाइड करना है। देखिए इन 28 फंदों को कैसे डिवाइड करेंगे हम। देखिए इस तरफ हमने 12 फंदे रखे, इस तरफ भी 12 फंदे रखे और बीच में 4, 12 एंड 4। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे। पहले हमने इन 12 फंदों को सीधे बुन लेना है। ये देखिए, these 12 स्टिचेस। मार्कर को हटा लीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, इसे हमने ऐसे नीचे की तरफ को कर दिया। अब 12 फंदे पहले सीधे बुन लेंगे। 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे ही हो गए। अब ये बीच के जो 4 फंदे हैं इन्हें भी सीधा बुन लेंगे। knit these 4 stitches, 1, 2, 3, 4। अब ऐसे टर्न कर लेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऐसे पर्ल वाइज धागा पीछे ले जाएंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं इन्हें पहले सीधा बुन लेंगे। knit these 3 stitches, 1, 2, 3। 3 फंदे ये बुने। अब इस तरफ से हमने 2 फंदे और सीधे बुन लेने हैं। knit 2, 2 फंदे सीधे बुने। अब यहीं से टर्न कर लेंगे। इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे। अब इस तरफ से हमने फिर से इन फंदों को सीधा बुनना है, जो भी हमारे ये मार्कर तक फंदे हैं 4। ये देखिए, ये सीधे बुने। अब मार्कर से आगे के 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। knit next 2 ऐसे, फिर टर्न कर लेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये जो एक फंदा हमने ये वाला भी सीधा बुन लेना है, 4 ये बीच वाले फंदे भी सीधे आ जाएंगे। ये देखिए, अब ये जो हमने 2 बुने थे ये तो सीधे आएंगे ही, और इसके आगे 2 फंदे और सीधे हम बुन लेंगे। knit next 2 स्टिचेस ऐसे। अब फिर टर्न करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये हमने 4 फंदे बुन लिए एक्स्ट्रा, इनमें से एक को स्लिप किया, 3 सीधे ये आ जाएंगे, 4 ये बीच वाले फंदे सीधे आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4। अब 2 ये वाले फंदे सीधे आएंगे और 2 हमने इस तरफ से और एक्स्ट्रा 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं ऐसे। फिर यहीं से टर्न कर लेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, धागा पीछे। अब ये 4 फंदे सीधे आ जाएंगे। पहले ये वाले, एक को स्लिप किया, 3 सीधे। अब ये 4 फंदे बीच वाले सीधे आएंगे। 3, 4। अब इस तरफ के 4 फंदे जो हमारे थे वो सीधे आ जाएंगे पहले
ऐसे। अब अगले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। थोड़ा सा यहाँ से धागा टाइट करके बुनिएगा ऐसे। अब फिर यहीं से टर्न कर लेंगे, एक फंदा स्लिप किया। अब इस तरफ के फंदे फिर से हम ये सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फंदे ये हो गए स्लिप करने के बाद। अब फिर अगले 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। यहाँ से टर्न करेंगे, पहला फंदा स्लिप। अब फिर से यहाँ से हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। ये देखिए, तो ये हम शॉर्ट रो से जो है इसको बुनते जा रहे हैं इस तरह से। ये 2 फंदे बुने। अब ये अगले 2 फंदे सीधे, फिर टर्न करेंगे, एक फंदा स्लिप। अब इस तरफ के फंदों को सीधा बुनेंगे। दो स्लिप करने के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे ये हो गए। स्लिप करने के बाद 2 फंदे हम और एक्स्ट्रा बुन लेंगे। 1 2, फिर टर्न करेंगे, इस तरफ से एक फंदा स्लिप किया। अब फिर ये फंदे सीधे बुनते, तो हर बार हमारे ये 2-2 फंदे दोनों तरफ से बढ़ते जाएंगे। तो अब क्योंकि हमें जो है खुद ब खुद पता चलता जाता है कि हमने कहाँ तक बुनना है और कौन से अगले 2 फंदे लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए इस तरह से गैप सा बन गया होता है। मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे ये गैप बन जाता है, तो यहाँ से हम इन 2 फंदों को बुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइट करके बुनिएगा ऐसे। फिर टर्न करेंगे, एक फंदा स्लिप, ये सारे फंदे सीधे फिर से आ जाएंगे। 2 3 4 स्लिप करने के बाद 5 फंदे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21। स्लिप करने के बाद 21 फंदे बुन लिए हमने। और अब ये 4 फंदे बचे हैं, इनमें से फिर से 2 फंदे सीधे हो जाएंगे, यानी 23 फंदे ये सीधे हो गए। स्लिप करने के बाद 23 हो गए सीधे इस रो में। फिर टर्न करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 25 फंदे सीधे बुन लेंगे, यानी 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ये देखिए 23, 24, 25, 25 फंदे हो गए हमारे पूरे ये इस तरफ के। अब इस फंदे को स्लिप किया फिर से और 27 फंदे सीधे आ जाएंगे, निट 27। यानी जो हमारे 28 फंदे थे ये पूरे के पूरे अब हमने दो दो करके जो है वो बुन लिए। तो ये पहले हम ये देखिए इस मार्कर से पहले के 2 फंदों तक जो है 25 फंदे होंगे, यहाँ तक पहले बुन लेते हैं। तो ये 25 फंदे बुन लिए, 2 फंदे ये और हो गए, तो ये 27 हो गए स्लिप करने के बाद। यानी कि टोटल हमारे ये 28 फंदे हो गए, एक हमने स्लिप किया था, 27 सीधे बुन लिए थे। अब फ्रेंड्स हमने जो है ये जो हमारे बैक वाले फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे, निट 64 स्टिचेस ऑफ बैक। तो ये 64 के 64 फंदे ही सीधे बुने जाएंगे। तो इन्हें हम इस मार्कर तक पहले बुन लेते हैं सीधा। तो हमने बैक के फंदे जो है बुन लिए। अब फिर हमारे ये जो है इस तरफ के फ्रंट के 36 स्टिचेस 36 फंदे हैं, जिसमें से पहले हम 8 फंदे मार्क कर लेंगे जो कि बटन बैंड के होंगे इस तरफ के। ये बटन बैंड के 8 फंदे रख लिए। अब ये जो 28 फंदे हैं उसमें जैसे हमने बीच में 4 फंदे रखे थे, ऐसे ही जो है 12 फंदे इस तरफ, 12 फंदे इस तरफ रख के बीच के 4 फंदे जो है इन्हें भी मार्क कर लेंगे। देखिए इन्हें हमने मार्क कर लिया है। अब जैसे हमने वो साइड बुनी थी, मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी क्योंकि हमने बिल्कुल सेम तरीके से ये साइड बुननी है। देखिए पहले हम इन 12 फंदों को सीधा बुन लेंगे। छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे ये हमने सीधे बुन लिए। अब ये आगे के 4 फंदे जो है इन्हें भी सीधा बुनेंगे ऐसे, और फिर यहीं से टर्न कर लेंगे क्योंकि हमने वो साइड भी ऐसे ही बुनी थी और बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसे बुनना है। ये देखिए पहला फंदा स्लिप किया, अब 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। स्लिप करने के बाद 4 फंदे हमने जो ये 3 फंदे ये वाले बुने जो 4 थे और 2 हमने ये एक्स्ट्रा बुने। अब यहीं से टर्न करेंगे, अब स्लिप करेंगे, अब 7 फंदे सीधे बुनेंगे स्लिप करने के बाद। 4, 5, 6, 7। फिर टर्न कर लेंगे, फिर 9 फंदे बुनेंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर 11 बुनेंगे। तो ऐसे हमने 2-2 फंदे जो है वो हमारे बढ़ते जाएंगे हर रो में, जिन्हें हमने सीधा बुनना है स्लिप करने के बाद। तो ऐसे हम जैसे हमने ये साइड बुनी थी बिल्कुल उसी तरीके से ये साइड पहले बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने ये जो है उसी तरह से फॉलो करते हुए यहाँ तक बुना है। ये हमारे लास्ट के 2 फंदे हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। जो ये हमारे 36 थे, 28 जो फंदे थे उनमें से लास्ट के 2 सीधे बुने। अब हम क्योंकि इस तरफ के सारे फंदे बुन चुके हैं ये वाले, तो अब हमने यहीं पे बॉर्डर के फंदे जो इस तरफ के बटन बैंड के हैं उनको बुन लेना है। ये देखिए 2, 8 फंदों का है ये बटन बैंड, तो 8 फंदे ये सीधे बुनने जाएंगे इस तरफ से। 1, तो ये हमारी जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हुई इतना करने के बाद। ये देखिए दोनों तरफ हमारे फ्रंट के जो है इस तरह से राउंड कर्व्स बन गए हैं। अब इस तरफ से हमने ध्यान से देखिए बहुत ही छोटा सा चेंज करना है। पहला फंदा स्लिप किया, अब हम 6 फंदे सीधे बनेंगे स्लिप करने के बाद, निट 6, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये टोटल हमारे 7 फंदे हुए। जो 8वां फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे। ऐसे उल्टा बुनने से क्या है, इस तरफ से ये सीधा दिखेगा तो जो हमारा बटन बैंड है ये अलग से विजिबल हो जाएगा। तो हमने इस फंदे को तो जो है उल्टा बुना, बाकी पूरी रो हम सीधी बुनेंगे अब लास्ट के 8 फंदों तक। निट ऑल टिल लास्ट 8 स्टिचेस।
तो ये पूरी की पूरी रो अब हम सीधी बुनेंगे। ये जो हमारे लास्ट के बटन बैंड वाले फंदे यहाँ तक, तो हमने ये सारे फंदे सीधे बुने हैं। और ये जो 8 फंदे हैं हमारे बटन बैंड वाले, इसमें से ये जो एक फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर बीच के 6 फंदे सीधे बुनेंगे, पर्ल 1 knit 6, और जो लास्ट फंदा है वो भी उल्टा बुनेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है हमारी। ऐसे ये देखिए, इसे उल्टा। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमारा थोड़ा सा जो है बिल्कुल सिंपल बनेगा, जिसमें हम पहला फंदा स्लिप करेंगे। देखिए 6 फंदे सीधे, और ये जो फंदा हमने उस तरफ से उल्टा बुना था इसे भी सीधा बुनेंगे। यानी कि अब हम इस तरफ से इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुनते जाएंगे। निट ऑल द स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड। तो ये पूरी रो पहले हम सीधी सीधी बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये पूरी रो इस तरह से बुन ली। रॉन्ग साइड से भी हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं, पहला और लास्ट फंदा जो है पर्ल वाइज स्लिप करके। लेकिन सिर्फ जो हमारा ये बटन बैंड का बीच का फंदा है एक, इसे हमने उल्टा बुनना है दोनों तरफ। ये देखिए 6 फंदे सीधे आएंगे स्लिप करने के बाद 6, और ये जो 7वां फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे इस तरफ से। बाकी पूरी रो फिर से सीधी बुन लेंगे क्योंकि हम गार्टर स्टिच से बुन रहे हैं ये। तो लास्ट के 8 फंदों तक हम पहले इस रो को सीधा बुन लेते हैं। देखिए हमने इसे लास्ट के 8 फंदों तक बुन लिया है। अब हम ये जो 8वां फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे, फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे बटन बैंड वाले, और जो लास्ट फंदा है उसे उल्टा बुन लेंगे। तो यानी हमने सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे और उल्टी तरफ से ये बीच के 2 फंदे जो है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन्हें उल्टा बुनना है और बाकी पूरी रो जो है वो सीधी बुनेंगे। एच स्टिचेस तो हम उल्टे बुनते ही हैं रॉन्ग साइड से। तो ये 2 सिलाइयाँ जो बिल्कुल सिंपल है, इन्हीं को अब हमने रिपीट करते जाना है, लेकिन हम साथ में बटन होल्स भी बनाएंगे। तो पहले हम जो है ये जो नेक्स्ट रो है इसको सारा सीधा बुन लेते हैं लास्ट के 8 फंदों तक, क्योंकि आपको जो है वो बटन होल बनाना बता दूंगी इस रो में। तो पहले ये सारे फंदे जो है लास्ट के 8 फंदों तक बुन लेते हैं यहाँ तक। देखिए ये 8 फंदे हमारे जो बचे अब बटन बैंड वाले, उसमें से पहले ये वाले जो 4 फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। निट 4, ऐसे धागा आगे लेकर आएंगे। अगले 2 फंदों को हमने स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर देना है। तो ऐसे हमने ये बटन होल बना लिया। ये 2 फंदे भी सीधे आ जाएंगे। अब इस तरह से जैसे हम बुन रहे थे वैसे बुना जाएगा। पहला फंदा स्लिप किया और ये 6 फंदे सीधे आ जाएंगे। ये जो हमने बटन बैंड के लिए बटन होल बनाया है ये भी सीधा आ जाएगा। 4, 5, 6, और ये एक फंदा जो है ये 8वां फंदा ये उल्टा आएगा हर बार। बाकी पूरी रो हमारी सीधी आएगी लास्ट के 8 फंदों तक, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो यानी कि हमने सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुनने हैं और उल्टी तरफ से सिर्फ ये 2 फंदे उल्टे आएंगे, बाकी पूरी रो सीधी आएगी। तो ऐसे ही 2 सिलाइयाँ हम जो है रिपीट करते हुए, और हर 20 सिलाइयों के बाद हमने बटन होल बनाते जाना है। मेक बटन होल आफ्टर 20 रोज, मतलब कि 10 धारियों के बाद हमने बटन होल बनाते जाना है। तो अब हम ये 2 सिलाइयाँ जो है इनको रिपीट करते हुए टोटल 70 सिलाइयाँ बना लेंगे। 70 रोज हमने टोटल बनानी है। जो है 4 हम बना चुके हैं, 66 सिलाइयाँ हम और बना लेंगे। वर्क 66 मोर रोज मेकिंग बटन होल्स इन द लेफ्ट साइड। देखिए फ्रेंड्स हमने जो ये कर्व्स बनाए थे राउंड, उसके बाद 70 रोज 70 सिलाइयाँ हमने बना ली है। 35 रिब्स बनी हमारी, 35 रिब्स बनी है ये धारियाँ। और ये देखिए यहाँ पे हमने ये बटन होल्स भी बना लिए हैं लेफ्ट साइड पे। अब इस रो में जो है स्टार्ट करने से पहले देखिए हमने इन फंदों को कैसे डिवाइड किया है। 36, 36, 64, 36 फंदे इस तरफ रखे हैं, 36 इस तरफ रखे हैं, और बीच में बैक के लिए पीठ के लिए 64 फंदे रखे हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे आके हमने वैसे ही इन्हें डिवाइड किया है। और अब देखिए हमने क्या करना है, इस रो में ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल के लिए हम पहले ये जो फंदे हैं इन्हें जैसे थे वैसे ही बुनेंगे, यानी कि इस तरफ से हम इन्हें सीधा बुन रहे थे।
तो सीधा बुनेंगे। और ये जो हमने मार्क किए हैं फंदे, इससे पहले 7 फंदे जो है वहां तक बुनेंगे। यहाँ से 7 फंदे काउंट करेंगे, ये यहाँ तक पहले इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। निट टिल लास्ट 7 स्टिचेस बिफोर दिस मार्कर। तो ये हम पहले बुन लेते हैं इन फंदों को सीधा, थोड़ा जल्दी जल्दी बुन लेते हैं। देखिए 8 फंदे ये बटन बैंड के, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29, 29 स्टिचेस हमने सीधे बुन लिए, 29 फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए हमारे ये 3 3 6 और 1 7 फंदे बचे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, धागा आगे लाएंगे, ये 2 फंदे एक साथ उल्टे बुन देंगे, पर्ल 2 टुगेदर। अब बाकी के फंदे हम फिर से सीधे बुन लेंगे। जो ये हमारे मार्कर से पहले 6 फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। सॉरी, ये 2 का हमने एक किया, तो अब ये 5 फंदे रहे जिन्हें हमने सीधा बुन लिया, रिमेनिंग 5। अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे, और पहले क्योंकि हमने ये फ्रंट साइड ही बुननी है, तो अब इस एक फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, 4 फंदे हमारे ये सीधे आएंगे, और जो हमने 2 का एक किया है वो भी सीधा आएगा। यानी कि अब हमारे ये फंदे सारे सीधे आएंगे। इस एक ये जो उल्टा चल रहा था ये तो उल्टा ही आएगा। तो पहले यहाँ तक इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, थोड़ा फास्ट बुन लेते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, ये फंदा जो इस तरफ से सीधा दिख रहा है इसे हम उल्टा बुन रहे थे, इसे अभी उल्टा ही बुनेंगे। ये हमारे गले की साइड का फंदा है, इसे उल्टा बुना। अब फिर से बाकी फंदे सीधे, और लास्ट फंदा जो एच स्टिच है इसे उल्टा बुन लेंगे। तो ये 7 फंदे सीधे, सॉरी 6 फंदे सीधे और 1 फंदा ये उल्टा जाएगा। ये जो हमने रॉ बुनी, तो इसमें हम यहाँ पे आर्म होल की तरफ हमने 2 फंदों का एक करके 1 फंदा कम किया। अब यही हम फिर से करेंगे। पहले हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे, और ये जो हमारा मार्कर है, क्योंकि अब यहाँ से तो हम टर्न कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा ये कट बन गया है, तो अब हमें यहाँ पे मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मार्कर को हमने, ये जो हमने 2 फंदों का एक किया था, यहाँ पे, यहाँ से 1 2 3 4 5 फंदे छोड़कर यहाँ पे हम इस मार्कर को लगा लेंगे, क्योंकि अगली बार हमने इन 2 फंदों का करना है। इस तरफ हमारे 5 फंदे रहने चाहिए। तो अब हम पहले इन फंदों को मार्कर से 2 फंदे पहले तक बुन लेंगे। knit all till last 2 stitches before the marker। तो ये हम पहले सारे फंदे थोड़ा फास्ट बुन लेते हैं। अब देखिए, ये हमारे फिर से 2 फंदे बचे, धागा आगे लेकर आएंगे, इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुन देंगे। फिर ये 5 फंदे सीधे, मतलब कि ये 5 फंदे हमेशा सीधे रहेंगे। हमारा जो मार्कर है वो 5 फंदों से पहले ही लगेगा। फिर से हम इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर से हमने यहाँ पे 1 फंदा कम कर लिया, और इस तरफ से हम फिर इस 1 फंदे को स्लिप करेंगे। बाकी फंदे हमारे सारे सीधे आएंगे, सिर्फ 1 फंदा जो ये इस तरफ वाला, ये वाला फंदा है, ये उल्टा आएगा। knit all except this purl 1। तो ये हम पूरी की पूरी रो सीधी बुन लेंगे, उस 1 फंदे को उल्टा बुनते हुए।
पहले इसे यहाँ तक बुन लेते हैं सीधा इन सारे फंदों को। ये देखिए यहाँ तक हमने इन्हें सीधा बुना। अब धागा आगे लाएंगे, इसे एक फंदे को उल्टा, फिर ये 6 फंदे सीधे और एक फंदा लास्ट वाला भी उल्टा जाएगा। तो ऐसे हमने जो है 2 फंदे आर्म होल के जो कम कर लिए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह से हम 3 फंदे और कम कर लेंगे। वर्क 6 more rows डिक्रीजिंग 3 stitches here। ये जो 5 फंदे हैं उससे पहले के 2 फंदे जो हैं उनका उल्टा बुनते हुए एक करते जाएंगे। तो ये 3 बार और कर लेते हैं तो हमारे ये 5 फंदे डिक्रीज हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये कर लेते हैं अब 6 सिलाइयाँ। ये देखिए हमने यहाँ पे 5 फंदे कम कर लिए, 5 स्टिचेस डिक्रीज कर लिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे नेक की कटिंग करना शुरू करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे एक शॉर्ट रो बनानी है इन जो ये फंदे हैं इनकी, क्योंकि अब हमारा ये इस तरह से मुड़ेगा कर्व। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक फंदा स्लिप किया, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप knit 5 ऐसे। ये जो छठा फंदा है इसे बिना बुने उतार लेंगे धागा आगे लाके, फिर धागा घुमाकर जैसे हम एक एक्स्ट्रा शॉर्ट रो बुनते हैं बॉर्डर्स में। अब फिर इस फंदे को उतारा, धागा पीछे ले जाएंगे, इन फंदों को सीधा बुनेंगे 5 को, एक फंदा उल्टा ऐसे। अब हमारी जो है ये रो स्टार्ट होगी जिसमें एक फंदा स्लिप किया, 5 फंदे सीधे पहले ये वाले बुने जाएंगे। अब ये जो छठा फंदा है देखिए, इसे हमने ये जो धागा लपेटा था इसके साथ ही ऐसे सीधा बुन देना है। इस धागे को भी ऊपर से पास कर देंगे। अब ये जो हमारा सीधा फंदा है देखिए, इसे हमने खत्म करना है और साथ में हमने वी गले की कटिंग शुरू करनी है। तो उसके लिए धागा आगे लेकर आएंगे, इस सीधे फंदे को इसके अगले उल्टे फंदे के साथ धोखा एक कर देंगे ऐसे। तो हमने 8वां और 9वां फंदा जो है उनको धोखा एक करते हुए बुना, एक फंदा डिक्रीज हुआ। और इस तरफ अब हमने ये 5 जो है फंदे कम कर लिए थे। अब यहाँ पे हमने कम नहीं करना है, यहाँ पे डिक्रीज नहीं करेंगे। तो हमने लास्ट के 6 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुनना है, टिल लास्ट 6 स्टिचेस। तो पहले ये 6 फंदों तक हम बुन लेते हैं इस रो को सीधा। ये देखिए 6 फंदों तक हमने बुना। अब ये जो धोखा एक हम कर रहे थे इसे हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि अब हमने धोखा एक नहीं करना है यहाँ पे, तो हम इसे सिंगल उल्टा बुनेंगे। बाकी जो है 5 फंदे इन्हें सीधा बुन लेंगे, knit remaining 5। तो ये जो रो है राइट साइड की, इसको आपने ये देखिए ध्यान से देखा होगा, इस तरफ हमने उल्टा बुनते हुए धोखा एक किया, इस तरफ हमने एक फंदा उल्टा बुना, बाकी पूरी रो सीधी बुनी। अब रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप किया पर्ल वाइज, क्योंकि रॉन्ग साइड है। इस तरफ से हम सारे ही फंदे सीधे बुनेंगे, ऑल फ्रॉम रॉन्ग साइड। अब इस तरफ से हमारे सारे फंदे सीधे आएंगे। तो पहले ये रो सीधी बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से हम एक फंदा स्लिप करेंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 6 2 3 4 5 6। तो ये टोटल हमारे 7 फंदे हो गए। अब जो 8वां और 9वां फंदा है 8th एंड 9th स्टिच, इन दोनों को हम एक साथ उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 2 टुगेदर ऐसे। अब फिर से लास्ट के 6 फंदों तक हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे, टिल लास्ट 6 स्टिचेस। तो यानी हमने हर रो में अब यही करना है, 8वां और 9वां फंदा एक साथ उल्टा बुनते जाना है और इस तरफ से छठा फंदे को उल्टा बुनते जाना है और रॉन्ग साइड से पूरी रो सीधी बुनते जाएंगे। तो ऐसा करने से हमारे ये जो बीच के सीधे फंदे हैं, ये फंदे जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। यानी जब हमारे पास ये बीच का एक फंदा बचेगा तब तक पहले हम ऐसे ही बना लेते हैं। इस तरफ से हमारा डिक्रीज होता जाएगा और इस तरफ से ये जो उल्टा फंदा है ये ऐसे ही चलता जाएगा स्ट्रेट इस तरह से। तो ये बना लेंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे उल्टा बुनते हुए धोखा करते गए, इस तरफ एक फंदा उल्टा बुनते गए, बाकी पूरी सिलाई इस तरफ से भी सीधी और उस तरफ से भी सीधी बुनते गए। तो जब धोखा करते गए तो हमारे ये बीच के जो सीधे फंदे थे ये कम होते गए थे और ये एक ही फंदा रह गया है बीच का। 8 फंदे इस तरफ ये वाले बैंड के, जो है 6 फंदे इस तरफ के हैं ये उल्टे फंदे को मिला के, और बीच में एक फंदा और है। तो हमारे अभी टोटल 15 स्टिचेस हैं, 15 फंदे हैं। अब इस रो में देखिए हमने कैसे इन फंदों को
डिक्रीज करना है। इनको तो जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे, यानी 6 फंदे सीधे स्लिप करने के बाद नेट 6 स्टिचेस आफ्टर दिस एज स्टिच, 4 5 6 फंदे। अब ये जो 2 का 1 कर रहे थे 8वां और 9वां फंदा, इनको भी हम ऐसे ही 2 का 1 कर लेंगे। और ये जो एक फंदा उल्टा चला रहा था अब ये उल्टा आएगा। बीच का सीधा फंदा अब खत्म हो चुका है। जैसे ही हमने उल्टे 2 के 1 बुने, इस तरफ का एक उल्टा भी आ जाएगा। अब फिर ये बाकी के फंदे जो है ये सीधे बुने जाएंगे। तो अब हमारे जो बीच के सीधे फंदे थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब इस तरफ से इन फंदों को फिर से हम सारे सीधे बुन लेंगे, निट ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो पहले ये पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। ये रो हमने सीधी बुन ली है। अब इस तरफ से देखिएगा ध्यान से, हमने क्या करना है, ये एक फंदा स्लिप किया, 6 फंदे सीधे जैसे बुन रहे थे वो भी सीधे आ जाएंगे। नेट 6 आफ्टर एड स्टिच, 5 और ये 6। अब ये जो हम 2 उल्टे एक साथ बुन रहे थे, अब ये 2 उल्टे जो हैं ये बुने जाएंगे। यानी कि एक ये जो इस तरफ से उल्टा चलता आ रहा है और एक ये वाला जो उल्टा, इन 2 का हम 1 कर दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे। और फिर अब यहाँ पे 5 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, नेट रिमेनिंग 5। तो हमारे अब ये टोटल जो है 13 फंदे रह गए हैं। ये वाली रो हमारी कंप्लीट होगी तो हमारे पास 13 स्टिचेस होंगे, 13 फंदे हैं ये देखिए। अब इस तरफ से इस रो में हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे, निट ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये पूरी रो पहले हम सीधी बुन लेते हैं, निट ऑल। अब हमारे पास 13 स्टिचेस हैं, 13 फंदे। अब हमने डिक्रीज नहीं करना है, वी वॉन्ट डिक्रीज नाउ। तो देखिए ये 6 फंदे सीधे आएंगे स्लिप करने के बाद, नेट 6 आफ्टर एड स्टिच, तो 4 5 6। फिर एक फंदा हम ये जो है इसे उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हमने 2 का 1 नहीं करना है, सिर्फ इस फंदे को उल्टा बुनना है। और फिर ये 5 फंदे सीधे, और उस तरफ से सारे फंदे हमारे सीधे आएंगे। तो अब ये 2 लाइनें जिनमें हमारी एक तरफ से एक फंदा उल्टा आ रहा है, बाकी सारे सीधे, और दूसरी तरफ से सारे ही फंदे सीधे आ रहे हैं, इन 2 सिलाइयों को हमने 8 और बार रिपीट करना है। रिपीट लास्ट 2 रोज 8 मोर टाइम्स। तो ये कर लेते हैं अब। तो ये हमारी देखिए हमने 8 रोज और बना ली है, 8 सिलाइयां बना ली है। अब जो हमारे ये बैक के फंदे हैं, पीठ के फंदे हैं 64 फंदे थे ये, इनमें हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। गला तो यहाँ पे बनेगा नहीं, तो उसके लिए पहले हम इन फंदों को किसी स्टिच होल्डर पर उतार लेंगे। ये देखिए इन्हें हमने स्टिच होल्डर पर उतार लिया है। अब हमने क्योंकि सुई से बाइंड ऑफ करने हैं ये फंदे नीडल से, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखकर बाकी धागा काट लेंगे। कट द यार्न कीपिंग फॉर स्विंग। तो पहले ये थोड़ा सा धागा हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमने ये शोल्डर को बाइंड ऑफ करने के बाद पीठ के फंदे भी बाइंड ऑफ करने हैं, तो उस हिसाब से ये काट लेते हैं धागा। देखिए हमने इतना एक्स्ट्रा धागा रख लिया हुआ है, ये 1 मीटर के करीब धागा होगा जिसे हमने छोड़ दिया है। मैं आपको ये इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आपका जो थ्रेड है वो वेस्ट ना हो या आपको नया धागा ना लेना पड़े। अब देखिए ये जो हमारे बैक के फंदे हैं, पीठ के फंदे हैं 64 फंदे, इनमें हमने आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है। नया धागा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा ये पहला भी सीधा बुनेंगे क्योंकि हमने धागा चेंज किया है यहाँ पे। अब यहाँ हम देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा, अब इसके बाद 4 फंदे और बुनेंगे, निट 4 आफ्टर एड स्टिच, 4 फंदे और बुने, यानी हमारे 5 फंदे हो गए। अब छठा और 7वां फंदा जो है इनको एक साथ उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 6 and 7 स्टिच टुगेदर। ये देखिए ऐसे किया। अब बीच के फंदे हमारे सीधे आएंगे लास्ट के 7 फंदों तक, निट ऑल टिल लास्ट 7 स्टिचेस बिफोर दिस मार्कर। इस मार्कर से पहले जो 7 फंदे हैं इन्हें छोड़कर ये सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। अब देखिए 7 फंदों तक हमने इन फंदों को सीधा बुना। अब इस तरफ से भी हम 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए 1 बुन लेंगे और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, नेट रिमेनिंग 5। तो हमने इस तरफ भी जो है, अगर इस तरह से काउंट करेंगे तो छठा और 7वां फंदा जो था उनको 2 का 1 करते हुए बुन लिया ऐसे। अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे। अब हमने पीठ के जो है फंदे बुनने हैं, तो यहाँ से टर्न किया। अब फिर यहाँ पे पहला फंदा जो है उसे स्लिप किया, पूरी रो सीधी बुन लेंगे, निट ऑल द स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड। ये रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ है। यहाँ से हम इन सारे फंदों को
सीधा बुन लेंगे। तो बहुत ही आसान है ये, एक तरफ से पूरे फंदे सीधे और एक तरफ से उल्टा बुनते हुए 2 का 1। पहले ही पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। तो ये हमने जो 2 सिलाइयाँ अभी बुनी, इनको हमने 4 बार और रिपीट करना है। रिपीट लास्ट 2 rows 4 more टाइम्स। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी क्योंकि कई बार जो है बिगिनर्स गलती कर देते हैं। हमने फिर से एक फंदा स्लिप करने के बाद 4 फंदे ही सीधे बुनने हैं और हर बार हमने यही करना है सीधी तरफ से, जब तक हमारे 5-5 फंदे दोनों तरफ से कम नहीं हो जाते। देखिए ये हमने स्लिप करने के बाद 4 फंदे सीधे बुने। अब जो छठा और 7वां फंदा है, क्योंकि एक स्लिप किया है फिर 4 सीधे बुने तो 5 हुए। छठा और 7वां फंदा जो है 6th and 7th स्टिच, इनको हमने एक साथ उल्टा बुन दिया। अब सारे फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट के 7 फंदों तक, knit till remaining 7 stitches। तो यहाँ तक ये जो 7 फंदे होंगे यहाँ से ये देखिए यहाँ तक बुनेंगे। फिर इन 2 का उल्टा बुन तो 1 करेंगे, 2 4 ये हुए 7, इन 2 का 1 कर देंगे और फिर आगे 5 फंदे सीधे आएंगे। तो ऐसा हमने 4 बार और करना है। तो हमारे 5 फंदे इस तरफ से डिक्रीज होंगे, 5 फंदे इस तरफ से। तो अब ये हम बुन लेते हैं, 8 सिलाइयाँ बुनी जाएगी और ये जो हम बुन रहे हैं इसको मिला के देखिए फ्रेंड्स, हमने टोटल 10 सिलाइयों में 10 रोज में 5 फंदे इस तरफ कम किए और 5 फंदे इस तरफ कम किए। वी हैव डिक्रीज्ड 5 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड एंड 5 फ्रॉम दिस साइड। अब हम डिक्रीज नहीं करेंगे, घटाएंगे नहीं, लेकिन ये जो उल्टा फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे। यानी एक फंदा स्लिप करने के बाद 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। स्लिप 1 knit 4 पर्ल 1। इस एक फंदे को जिसे हम 2 का 1 करते हुए बुन रहे थे उल्टा, इसे ऐसे ही उल्टा बुनेंगे। बाकी बीच के फंदे हम सीधे बुनेंगे लास्ट के 6 फंदों तक, knit till last 6 stitches। तो बाकी के फंदे सारे हमारे सीधे आ जाएंगे, ये जो लास्ट में 6 फंदे हैं यहाँ तक। तो इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए हमने इसे 6 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुना। अब इस लास्ट 6 जो है यानी कि छठा फंदा जो है इस तरफ से, उसे हम उल्टा बुनेंगे और फिर ये 5 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, knit remaining 5। तो यानी कि अब ये जो हमने रो बुनी, इसके बाद अगली तरफ हम जो है अगली सिलाई में हम इन फंदों को फिर से सारा सीधा बुनेंगे। तो हमने रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे और राइट साइड से छठा फंदा जो है दोनों तरफ का, ये पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे। और यहाँ से हम जो है छठा फंदा उल्टा बुनते जाएंगे, इस तरफ से भी छठा फंदा उल्टा बुनते जाएंगे। तो ऐसे बुनते हुए अब हम इसकी 44 रोज बुन लेंगे। वर्क 44 रोज रिपीटिंग लास्ट 2 रोज, जिसमें हम 6 फंदे सीधे और एक उल्टा बुन रहे हैं। तो ये अब बना लेते हैं, फिर आपको और इजीली समझ में आएगा। तो देखिए हमने ये 5 फंदे कम करने के बाद 44 रोज 44 सिलाइयाँ इस तरह से बुन ली है। और अब हम इन फंदों को इसी नीडल पर ले लेंगे, क्योंकि अब हमने दूसरी साइड जो है वो बनानी है। तो पहले इन सारे फंदों को उतार लेंगे, यहाँ तक इन फंदों को हमने उतार लिया। अब इस तरफ से जैसे हमने ये साइड बुनी थी, पहले ये 5 फंदे कम किए थे, तो इस तरफ ये 5 फंदे अब कम होंगे इस तरफ। तो यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। देखिए एक फंदा सीधा बुना क्योंकि अभी हमने नया धागा लगाया है। अब 4 फंदे सीधे पहले आएंगे, 1 2 3 4। तो टोटल ये 5 हो गए, 5 हो गए एच स्टिच को मिला के। अब इन 2 फंदे का एक साथ उल्टा बुनते हुए एक फंदा यहाँ कम करेंगे, बाकी की पूरी रो हमारी जो है वो सीधी आएगी। knit remaining stitches on the needle। तो लास्ट के हमारे फंदे तक ये सीधे आएंगे। और देखिए बटन होल हमने जो है यहाँ से रोज काउंट करते हुए, जब 20 सिलाई ये हो जाएगी तो वहाँ पे बटन होल भी बनना है। तो पहले ये सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारे सारे फंदे सीधे आ गए। अब इस तरफ से पहला फंदा स्लिप किया, 6 फंदे सीधे आएंगे, knit 6। ये एक फंदा उल्टा आएगा। देखिए फ्रेंड्स हमने बटन्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें बो लगा लेंगे। जो गले के फंदे पॉकेट जैसे हमने पैंट्स में बनाई थी वैसे पॉकेट बना लेंगे। उसके लिए आपको पैंट का वीडियो देखना पड़ेगा अगर आपको ये पॉकेट बनाना सीखना है तो। अब ये पूरी रो जो है यहाँ तक पहले हम लास्ट के 6 फंदों तक सीधी बुन लेंगे, knit till last 6 stitches।
ये देखिए 6 फंदे बचे। छठा फंदा हमने उस तरफ से उल्टा बुनते हुए बुना था, तो इससे 2 का 1 किया था, तो इससे हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे, यानी कि इस तरफ से हमारे ये पूरे ही फंदे जो है वो सीधे आ जाएंगे। सिर्फ हमने एक फंदा यही वाला उल्टा बुनना है। तो ये रो हम पूरी कंप्लीट करके लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड है ऐसे। अब ये जो हमने 2 सिलाइयाँ बुनी है लास्ट वाली, इनको हमने 4 बार और बनाना है। वर्क दीज लास्ट 2 rows 4 more times। देखिए 4 5 फंदे हो गए। अब फिर छठे और 7वें फंदे को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर पूरे के पूरे फंदे जो है वो सीधे आएंगे, और उस तरफ से ये फंदा उल्टा और बाकी की रो पूरी सीधी। तो अब ये हम 5 फंदे पहले ये वाले कम कर लेंगे। एक हम कर चुके हैं, ये दूसरा अभी किया। 3 बार और हम ये फंदा कम कर लेंगे। देखिए हमने 5 बार ये 2 का 1 करते हुए बुन लिया है उल्टा। अब इस रो में हम इस फंदे को जो है, ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद स्लिप करके, ये देखिए 5 फंदे हो गए। ये जो 2 का 1 कर रहे थे, अब इसको हम सिंगल उल्टा बुनेंगे, 2 का 1 नहीं करेंगे उल्टा बुनते हुए। बाकी पूरी रो जो है हमने यहाँ तक, ये जो सीधा फंदा है इससे एक फंदा पहले तक इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हम इन 2 फंदों से पहले तक जो है इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। देखिए 2 फंदों तक हमने इन्हें बुन लिया। अब इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुन लेंगे ऐसे। यहाँ पे भी हमने यही किया था, जब हमने इस तरफ का ये नेकलाइन बनाई थी तो 2 फंदे उल्टे एक साथ बुनना शुरू कर दिया था ऐसे। अब बाकी के हम पहले फंदे एक बार सीधे बुनने के बाद यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा रो बनानी है, जैसे हमने उस तरफ किया था। तो उसके लिए हम एक फंदा स्लिप करेंगे, 5 फंदे सीधे, नीट 5 4 5। फिर धागा आगे लाएंगे, इस छठे फंदे को उतार के फिर से टर्न कर लेंगे, इस फंदे को फिर से उतारा, बाकी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा रो बुनी, क्योंकि अब हमारे ये जो है यहाँ पे कॉर्नर बनेगा वी गले के लिए। फिर एक फंदा स्लिप। अब हमारे ये फंदे जो है सारे सीधे आएंगे। ये जो हमने 2 का 1 किया था उल्टा, ये भी इस तरफ से सीधा आएगा। सिर्फ हमारा जो है ये पूरी की पूरी रो सीधी आएगी इस तरफ से। तो ये पूरी रो ही हमारी सीधी आ जाएगी रॉन्ग साइड से, इट ऑल फ्रॉम रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड से तो हम पूरी की पूरी रो सीधी बुन लेंगे पहले। अब देखिए जो हमने 2 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करनी है। पहली सिलाई जिसमें हम एक फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप 1 नीट 4, और एक फंदा ये उल्टा जाएगा ऐसे, पर्ल 1। अब फिर इन सारे फंदों को, ये जो हमारे 2 फंदे हैं यहाँ तक उल्टा बुनेंगे पहले, सॉरी सीधा बुनेंगे इन फंदों को। देखिए पूरी रो हमने यहाँ तक जो है फंदे सीधे बुनते हुए की। अब इन 2 फंदों को फिर से उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे, बाकी की रो जो है वो सीधी आ जाएगी। तो हमने हर बार यही करना है, यहाँ पे एक फंदा उल्टा, यहाँ पे 2 फंदे एक साथ उल्टे, बाकी पूरे फंदे जो है सीधे आएंगे, और इस तरफ से हमारी पूरी रो जो है वो सीधी ही आएगी, निट ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये 2 सिलाइयाँ ही अब हमने, देखिए कैसे करेंगे हम। ये जो 2 सिलाई अब हम बुन रहे हैं, इन्हीं को हम तब तक रिपीट करेंगे जैसे हमने इस तरफ किया था, जब तक हमारे पास इन दोनों बॉर्डर्स के बीच के सारे सीधे फंदे जो है ये ख़त्म नहीं हो जाते हैं। रिपीट these 2 rows until all the knit stitches in the middle are decreased। तो जब हम ये 2 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे तो ये जो उल्टा फंदा है ये सीधा चलता जाएगा, और जो गले की साइड वाले फंदे हैं ये इस तरफ को कम होते जाएंगे।
तो उल्टी सिलाई में हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं और सीधी सिलाई में हमने ये एक फंदा उल्टा और उस तरफ गले के 2 फंदे उल्टे एक साथ तब तक बुनने हैं जब। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सीधे फंदे बिल्कुल यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। अब सिर्फ हमारे इस तरफ का जो ये बॉर्डर है और इस तरफ का इसके फंदे बचे हुए हैं। तो 6 फंदे ये और 8 फंदे ये बचे हैं, 6 और 8, तो टोटल 14 है, 14 फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये पहला फंदा स्लिप किया, 4 फंदे ये सीधे आएंगे जो इस तरफ से आ ही रहे थे, 3 4। अब ये जो उल्टा फंदा था और ये जो हम इस तरफ से इस उल्टे एक फंदे के 2 के एक कर रहे थे, इन दोनों का हमने 2 का 1 करते हुए उल्टा बुन देना है ऐसे। तो अब ये वाला उल्टा फंदा भी आ गया इसी में और ये जो 2 का 1 उल्टा बुन रहे थे ये भी इसी में आ गया। अब फिर बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। तो हमारे पास अब 13 फंदे रह गए, वी हैव 13 स्टिचेस। अब ये 13 फंदे जो है इसके बाद अब हमने डिक्रीज नहीं करना है, शोल्डर के लिए हमने ये 13 फंदे ही रखने हैं। तो इस तरफ से तो हम रॉन्ग साइड से जैसे बुन रहे थे सारे फंदे सीधे वो बुन लेंगे, ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो पहले ये सारे के सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो ये सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से ये राइट साइड है, पहला फंदा स्लिप किया। अब हमने ये 4 फंदे सीधे बुनने हैं स्लिप करने के बाद, निट 4 आफ्टर 8 स्टिच, और ये एक फंदा हमारा उल्टा जाएगा ऐसे, और फिर बाकी के फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 7 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और अब हर बार हमने ये 2 सिलाइयाँ रिपीट करनी है, उस तरफ से सारे फंदे सीधे और इस तरफ से ये एक फंदा उल्टा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की थी, ये देखिए। तो इसकी 8 रोज हमने ऐसे ही बुनी थी, 8 सिलाइयाँ ऐसे ही बुनी थी। तो इस तरफ भी हम ये 8 सिलाइयाँ ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये हमने 8 रोज 8 सिलाइयाँ बुन ली है। इस तरफ हमारा गला बन गया और ये आर्म होल बन गया है। और अब देखिए, क्योंकि ये हमारी राइट साइड है वर्क की और जिस तरफ से ये धारी दिख रही है रॉन्ग साइड है, तो ऐसे हम बैक को ऐसे रखेंगे और हमने जो है 3 नीडल बाइंड ऑफ से 13 फंदे बाइंड ऑफ करके बीच के फंदे बंद करने हैं, इस तरफ के 13। और अगर आपको इसे बिना सिलाई के बुनना है तो आप सुई से भी बुन सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, क्योंकि ये जो हमारी रॉन्ग साइड है इसको जब हम इस तरफ से देखेंगे तो ये रिब वाली साइड जो है ये नीडल से सटी हुई है। तो हमें इस तरफ के फंदों को भी एक बार और सीधा बुनना होगा। ये देखिए, ऐसे हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो एक रो हम ये पूरी सीधी बुन लेंगे ऐसे। अब हमने ये जो फंदे हैं इधर, इसमें से 13 फंदे उतार लेने हैं। टेक 13 स्टिचेस ऑफ दिस नीडल, 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे उतारे। अब ऐसे हम इस वर्क को अपने पकड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये जो हमारी एज के साथ रिब दिखाई दे रही है सिलाई के साथ, यहाँ पे भी सिलाई के साथ, तो ये ऐसे आनी चाहिए, तभी हम नीडल से इसे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ हमने कैसे गार्टर स्टिच से इसे सिलना है ताकि सिलाई ना दिखाई दे। तो उसे यूज करते हुए हम ये शोल्डर पहले जोड़ लेंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। तो देखिए, हमने इस तरफ से इसे सिल लिया है और ये बिल्कुल भी कहीं से भी जोड़ नहीं आया है इसमें। तो अब हमने जो ये साइड है यहाँ से 13 फंदों तक 13 स्टिचेस, क्योंकि हमारे दूसरे शोल्डर के साथ जुड़ने हैं 13 फंदे, तो उससे पहले जितने फंदे हैं उन्हें हम कैसे बाइंड ऑफ करेंगे सुई से, देखिए ध्यान से। पहले तो हमने ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों में जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे। थोड़ा सा ये धागा एक्स्ट्रा रहने देंगे जिसको हमने बाद में यहाँ फिनिश करना है, एडजस्ट करना है ताकि निकले ना। अब ये 2 फंदों में पर्ल वाइज जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे नीडल निकाली। अब फर्स्ट वाला जो है फंदा उसमें जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे सुई डालेंगे और इस पहले फंदे को गिरा देंगे। अब अगले जो 2 फंदे हैं, यानी ये जो दूसरा फंदा था, अब ये इस तीसरे फंदे के साथ, यानी ये 2 फंदों को ऐसे ही उल्टा बुनते हुए इंसर्ट करेंगे नीडल और पहले फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे गिरा देंगे। बहुत ही आसान 2 ही स्टेप्स हैं। अब जो ये 2 सिलाई पे हैं फंदे, इन 2 पे जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे। फिर जो पहला फंदा है उसमें जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे इस फंदे को गिरा देंगे। बहुत ही आसान है। तो ऐसे हमने ये जो है 13 फंदों तक
इन सारे फंदों को ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा 13वां फंदा है ये वाला, ये यहाँ तक हमारे 13 हुए हैं। तो इस 13वें फंदे को भी हम इसी में ले लेंगे ताकि यहाँ पे गैप ना बन जाए। ऐसे 2 उल्टे जो एक साथ, अब इस सीधे को उतार देंगे। और अब ये 13वां फंदा जो है इसे हमने, जैसे हम सुई से स्टिच करते हैं ऐसे अब रखेंगे इन्हें, इस तरह से, और इन्हें भी स्टिच कर लेंगे शोल्डर को। तो ये शोल्डर स्टिच कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमने दोनों शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब हमें कहीं पे कोई स्टिचिंग नहीं करनी पड़ेगी, धागे फिनिश कर लेंगे, बटन्स अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने बटन्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें बो लगा लेंगे। पॉकेट जैसे हमने पैंट्स में बनाई थी वैसे पॉकेट बना लेंगे। उसके लिए आपको पैंट का वीडियो देखना पड़ेगा अगर आपको ये पॉकेट बनाना सीखना है। तो हम ये बो और जो पॉकेट है ये बना चुके हैं। पैंट और शर्ट हम पहले ही बना चुके थे, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगी। तो ये पूरा सेट बनाकर रेडी कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा।